नमस्ते। सुनीता राज चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम हमारे जीवन में बहुत सारे गोल डिसाइड करते हैं। उनमें से कुछ गोल्स को हम अचीव कर लेते हैं तथा कुछ गोल्स को हम अचीव नहीं कर पाते हैं और हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी फील्ड में या किसी भी गोल को अचीव करने का मूल मंत्र क्या है, इस विषय पर आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक आइलैंड था समुद्र के बीच। उस आइलैंड पर एक बहुत ऊंचा खड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक किला था जहां पर बहुत सारे सैनिक रहते थे। उस किले को पिछले 1000 सालों से कोई भी जीत नहीं पाया था। बहुत सारे राजाओं ने कोशिश की कि वो इस किले को जीत ले। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसकी वजह थी कि एक तो वो किला था, वो एक आइलैंड पर था और आइलैंड समुद्र के चारों ओर पानी से घिरा हुआ था। तो इतने पानी को पार कर उस आइलैंड तक पहुंचना, प्लस वो जो पहाड़ है वो बिल्कुल स्ट्रेट था। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे राजा अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे, लेकिन वो हार गए क्योंकि ऊपर वाले सैनिक आसानी से नीचे निशाना लगा सकते थे, लेकिन नीचे वाले सैनिक को ऊपर निशाना साधने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उनका निशाना चूक जाता था और ऊपर वाले सैनिक बच जाते थे और नीचे वाले सैनिक मारे जाते थे और उनकी हार होती थी। और इसकी वजह से वो किला कभी भी जीता नहीं जा सका। लेकिन एक राजा था, उसने सोचा कि मैं किसी भी कंडीशन में उस किले को जीत कर रहूंगा। उसके लिए उसने अपने सेनापति के साथ मिलकर योजना बनाई और अपने बहुत सारे सैनिकों को लेकर वो उस आइलैंड पर पहुंचा। शाम के समय उस आइलैंड पर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि शाम को हम यहाँ पर आराम कर लेते हैं पूरी रात, और सुबह जैसे ही होगी वैसे ही हम ऊपर किले वाले सैनिकों पर आक्रमण करेंगे। वो सभी लोग आराम करते हैं, खाना खाते हैं। तभी राजा के मन में एक बात आती है कि मैं जरा जाकर अपने सैनिकों की मन स्थिति का तो पता करूं। यह सोचते हुए राजा टहलने के लिए बाहर निकलता है। तब उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो राजा वहीं पर रुक जाता है और उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगता है। कुछ सैनिक आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे राजा का तो दिमाग काम करता ही नहीं है। इस किले को पिछले 1000 सालों से किसी भी राजा ने नहीं जीता है, हम इसको कैसे जीत सकेंगे। एक तो वो स्ट्रेट पहाड़ी के ऊपर है और वो हमसे काफी ऊंचाई पर है और उससे जीतना असंभव है। तभी दूसरा सैनिक कहता है कि जैसे ही हमारी हार होने लगेगी, हम एक काम करेंगे, हम इस नाव में बैठ जाएंगे और हम भाग लेंगे। जब राजा अपने सैनिकों की इस तरह से बातें सुनता है, तो राजा उसी समय सोच लेता है कि ये लोग कल हारने वाले नहीं है, ये लोग अभी ही हार गए हैं। राजा को बहुत बुरा लगता है और राजा वापस अपने सेनापति के पास जाता है और सेनापति के साथ बैठकर फिर बातें करता है कि हमारे सैनिकों की मन स्थिति बहुत कमजोर है, अभी इनकी हालत ऐसी है, तो ये लोग कैसे उस किले पर चढ़ाई करेंगे और कैसे वहां के सैनिकों का सामना करेंगे। तब सेनापति और राजा दोनों मिलकर आपस में डिस्कस करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं कि रात को जैसे ही सारे सैनिक सो जाएंगे, हम किनारे पर बंधी सारी नाव को जला देंगे। ऐसा ही करते हैं। जब रात को सारे सैनिक सो जाते हैं, राजा और सेनापति मिलकर उन सारी नाव को जला देते हैं। सुबह जब होती है, सारे सैनिक उठते हैं तो उन्हें नाव नहीं दिखाई देती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, या तो लड़ो या मरो। ऐसी कंडीशन में सारे सैनिक जोश के साथ उस ऊपर वाले पहाड़ी के सैनिकों के साथ लड़ाई करते हैं और आखिरकार जीत जाते हैं। जो पिछले 1000 सालों से नहीं हो पाया था, वो हो गया। उस किले को उस राजा ने जीत लिया। अब देखिए, यहाँ पर भी उस किले को जीतना एक असंभव सा काम नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल लग रही थी कि कैसे हम उस किले को जीत पाएंगे, लेकिन वहाँ के सैनिक ऐसा कर पाए क्योंकि उनके पास भागने का रास्ता नहीं था। हम लोग हमारे जीवन में गोल डिसाइड करते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन हम उस पर अपना 100% नहीं देते हैं, हमारा पूरा फोकस नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी कोने में एक बात होती है कि अगर हम सफल नहीं हुए तो हम एक दूसरा रास्ता उसके लिए तैयार बना कर रखते हैं
और ऐसी कंडीशन में हमारा फोकस है वो डिवाइड हो जाता है और हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर मेरी इस स्टोरी में वो नावें अगर किनारे पर खड़ी होती तो शायद सैनिक हार पहले ही मान लेते और भाग जाते, लेकिन उनके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था, या तो लड़ो या मरो। तो उन लोगों ने मरते दम तक ऊपर वाले किले के सैनिकों से लड़ाई की, उनका सामना किया और सफलता को आखिरकार पा ही लिया। तो ऐसे ही अगर हमें हमारे जीवन में सक्सेस को पाना है, सफलता का मुंह देखना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक की तरफ ही फोकस रखना होगा, एक लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा, तभी हम हमारे गोल तक पहुंच पाएंगे। अगर हम भागने के रास्ते, लक्ष्य के साथ साथ हम भागने के रास्ते भी सोच लेते हैं, तब ऐसी कंडीशन में अगर हमारी लाइफ में छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम हथियार डाल देते हैं, हम अपने आप में मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे और हम भागने वाले रास्तों से बच निकलते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो भागने के सारे रास्ते बंद करना होगा। फिर उसके बाद अपना 100% अपना पूरा फोकस उस दिशा में लगाना होगा। साथ ही चाहे कितनी भी असफलता मिले, उसका डटकर सामना करने के लिए खुद को तैयार भी करना पड़ेगा, क्योंकि सफलताओं का रास्ता असफलताओं के रास्ते से होते हुए जाता है। इतिहास गवाह है कि आज तक जिसने भी अपनी लाइफ में सफलता को पाई है या किसी ऊंची स्टेज पर वो लोग पहुंचे हैं, तो उन्हें बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ा है। उसके बाद उन्होंने सफलता का सूरज देखा है। उन्हें भी बहुत सारी टॉन्टिंग सुनी, उन्हें भी बहुत सारे कमेंट्स मिले, उनके मनोबल को भी बहुत सारे लोगों ने गिराया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने हिम्मत रखी, हौसला रखा और आखिरकार अपने लक्ष्य को पा लिया। तो देखिए, सफलता को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही मूल मंत्र है कि आप बचने के रास्ते पर विचार करना छोड़ दीजिए और अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रखिए। देखिए फिर सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। ऐसे ही लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातों को जानने और समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।